हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मुँह मिला, कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं ना। देखो फ्रेंड्स, इससे बढ़िया कुछ भी सेटअप हो नहीं सकता। ओके, मतलब जितना हमने डिस्कस किया था, जिस तरीके से डिस्कस किया था, वही तरीके से मार्केट ने मूव किया। मार्केट फ्लैट ओपन हो गया ना। एक चीज़ समझो, जब डाउ जोन्स आई गेस 700 पॉइंट्स माइनस में था, ओके, हमारा गिफ्ट निफ्टी भी एक टाइम पे 180 पॉइंट्स गैप डाउन दिखा रहा था कल रात को। बट फिर हम फ्लैट ही ओपन हो गए। क्यों? बिकॉज एवरी डे हम ये नहीं कर सकते, ठीक है। एवरी डे ये गैप डाउन ओपन, बिकॉज हमें जाना ऊपर ही था। ये पूरा वीक स्टार्ट हुआ तब से मैं बता रहा हूँ कि हमें ऊपर जाना है ना। यही लो लग चुका था, देखो समझो, यहीं पे उसने ट्रैप कर लिया था। जो भी ट्रैपिंग उसको करनी थी वो यहीं पे इस फ्राइडे के लो के नीचे यहाँ पे पूरा खेल हो चुका था ना। अब ये लो क्यों चेंज हुआ? बिकॉज वो न्यूज़ आ गया ट्रंप का, इसीलिए ये हमें एक गैप डाउन देखने को मिला जिसमें ये लोज को वायोलेट किया। अदरवाइज़ यहीं पे लो लग चुका था, यहीं पे मार्केट एक आध दिन और रुक के ये ट्रेड हमको दे देता। सिंपल है ना। ये गैप डाउन इसीलिए हुआ बिकॉज ऑफ द न्यूज़ ना। एवरीडे हम इस तरीके से रिएक्ट नहीं कर सकते अगर हमें ऊपर जाना है तो। ये बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, तो ऐसी चीज़ें समझा करो। बिकॉज आप क्या देखते हो, सर डाउ जोन्स माइनस है इतना तो इसको भी शॉर्ट करें, क्यों? हम डाउ जोन्स ट्रेड कर रहे हैं, हम निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं, तो निफ्टी का जो लेवल है उसके हिसाब से आपका प्लान होना चाहिए। अगर 22,000 ब्रेक करता तो हम भी कर लेते शॉर्ट, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो एग्जैक्टली प्लान क्या था, दैट इधर इस लेवल के 22,100 के ऊपर जाएगा, हम सीधा सीधा बाइंग का ट्रेड करेंगे। और आपको डायरेक्टली बताया था दैट सीधा हम 220-250 वाला जोन टारगेट करेंगे। देखो यहीं पे आके मार्केट रुका, एग्जैक्टली इसी सेलिंग जोन पे मार्केट ने पॉज लिया, पुल बैक दिया, फिर यहाँ से वापस। मैंने आपको क्या बताया था, अगर 250 के ऊपर हम सस्टेन हो जाते हैं देन हमें 350 एंड 400 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो दूसरा ट्रेड हमने यहाँ पे प्लान किया। अब ये टेलीग्राम पे सबके साथ प्लान किया था। ओके, टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना। तो ये भी एक अच्छा ट्रेड 1:3.5 आर का ट्रेड है फ्रेंड्स। ओके, तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड यहाँ पे हमें आज मिल चुका है। मतलब जो भी यहाँ पे कसर रह गई थी ना, वो सब आज एक दिन में पूरी हो गई है। पूरा जो वीकली एनालिसिस में जो लेवल्स डिस्कस किए थे वो सारे मार्केट ने आज दे दिए हैं ना। इस लेवल का कोई काम नहीं है, इसको हम डिलीट करेंगे और कल कैसे ट्रेड करना है वो देख लेते हैं, राइट। मिड कैप्स में भी बहुत ही बढ़िया मूव मिला है। सिंपली प्लान था दैट इसके ऊपर सस्टेन करता है 950 920, इसके ऊपर हम बाइंग करेंगे। 11,080 आपको फर्स्ट टारगेट बोला था। देखो पहला ब्रेक कहाँ पे लगा, 11,080 एग्जैक्टली। फिर इसको ब्रेक किया, देन ये लेवल्स देखने को हमें मिले 11,140। मैंने बोला था राइट, 11,080 के बाद आई टोल्ड यू दैट 140 तक हम जा सकते हैं। तो एग्जैक्टली मार्केट ने, मिड कैप्स ने भी वैसे ही बिहेव किया है ना। इसमें भी ये सारे लेवल्स किसी काम के नहीं हैं तो डिलीट करेंगे। बहुत ही बढ़िया मूव बैंक्स में नहीं आया, बैंक्स में सिर्फ 200-250 पॉइंट का मूव आया। इसके ऊपर हमने बाइंग की बात की थी और 550 और फिर ये लेवल 800 बात किया था। बट मार्केट 650 तक ऊपर गया बैंक निफ्टी और फिर ये साइडवेज हो चुका है। नो वरीज, इसमें भी मोमेंटम आ जाएगा बिकॉज ये देखो इतना गिरा नहीं है, तो ये इसमें इतनी शॉर्ट कवरिंग आना भी कोई ऐसा नहीं है, ठीक है, बिकॉज ये इतना गिरा नहीं है ना। निफ्टी की बात करते हैं, कल कैसे ट्रेड करना है ना, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। देखो अगर हम डेली चार्ट में देखें, कल आपको टेलीग्राम पे एक चीज़ बताई थी दैट टुमारो विल बी अ गुड ग्रीन डे। कल ही टेलीग्राम पे आप लोगों को बताया था, एग्जैक्टली मार्केट ने वही किया ना। मैंने आपको परसों के एनालिसिस में ये भी बताया था दैट ये फेयर वैल्यू गैप है, बट इसको हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि इस गैप में एटलीस्ट मार्केट आए ना। फेयर वैल्यू गैप चार्ट पे देख के आप लोग ऐसा सोच लोगे कि मैं इसको इस तरीके से ट्रेड करूँगा ना। कौन सा फेयर वैल्यू गैप है, किधर क्या ट्रेड बनाना है, वो भी आना चाहिए। सिर्फ फेयर वैल्यू गैप देख के आप अपना ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, राइट। और इस पर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आपको जाके देख लेना है। बिकॉज जो भी हमारा फेयर वैल्यू गैप है, ये सब क्या है, ये सब एक एरिया ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। अगर हम नॉर्मल टर्म्स में बात करें तो उसको यूज़ कब करना है, जब आपका बायस, जब आपका डेली बायस आपके साथ हो तब उसको यूज़ करना है, राइट। तो यहाँ पे हमें पता है हमारा डेली बायस अप साइड का था, तो इस फेयर वैल्यू गैप में हमें शॉर्ट साइड के ट्रेड यहाँ पे फाइंड आउट नहीं करने। चार्ट पे रेजिस्टेंस देखेंगे कि और भी रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है, बिकॉज ये फेयर वैल्यू गैप बहुत बड़ा है। इतना मूव हम ऑन द बाइंग साइड छोड़ नहीं सकते, राइट। इतना मूव अगर मार्केट ऊपर जाता है इधर से इधर तक, तो इतना क्या हम थोड़ी छोड़ देंगे। इतना 200-250 पॉइंट का मूव है ये, तो इतना बाइंग साइड का हम छोड़ नहीं सकते। तो इसीलिए किस तरीके से इसको यूज़ करना है ये भी एक सीखने की चीज़ है। ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, सिंपल है ना। 5 मिनट्स पे आ जाते हैं, देखते हैं कल किस तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे। 15 मिनट्स पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है, मुझे यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है जो एक सपोर्ट की तरह डेफिनेटली काम करेगा। ओके,
बहुत ही बढ़िया ऑर्डर ब्लॉक है, इसको हम मार्क करेंगे बाइंग जोन। ठीक है, नाउ कल कैसे ट्रेड करना है, देखो मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी कि कल हम गैप डाउन ओपन हो जाए। ओके, या तो फ्लैट ओपन होकर धड़ाधड़ नीचे आए या फिर गैप डाउन ही इसी एरिया में ओपन हो जाए। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया आपको ट्रेड मिलेगा अच्छा करने को बाइंग साइड। और हम टारगेट क्या करेंगे, सिंपल है, हम 450, ये जो गैप है वो 450 से लेके 500 का जोन हम टारगेट करेंगे। ये एरिया से फिर निफ्टी वापस से अपने डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू कर सकता है। ओके, तो कल किसी भी टाइम पे अगर मान लेते हैं कल मार्केट गैप अप ही ओपन हो गया, मान लो मार्केट ओपन ही 400 420 इसके आसपास हो गया, तो ऊपर के साइड हमारे पास कोई ट्रेड करने को बचेगा नहीं ऑन द बाई साइड। तो उस केस में आपको बाइंग नहीं करना है। अगर गैप अप ओपन हो जाते हैं तो गैप अप ओपन हो गया, मान लेते हैं 80 पॉइंट भी गैप अप ओपन हो गया, तो ये 420 के आसपास भी ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्राइस को ऊपर जाने देना है, जहाँ से भी रिवर्सल लेता हुआ दिखे वहाँ से शॉर्ट प्लान करना है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, वहाँ पे शॉर्ट प्लान करना है। अगर कभी भी इस लेवल को मार्केट ब्रेक कर देता है, मतलब 520 530 इसके ऊपर प्राइस एक्शन बनता है, तो फिर हम देखेंगे, तो फिर हम 22,800 तक ऊपर जा सकते हैं। ओके, सिंपल है, ये लेवल तक ऊपर जा सकते हैं उसके बाद, बट ये ब्रेक होगा तब देखेंगे। पहले आपको यहाँ से रिवर्सल फाइंड आउट करना है, अगर मिले प्राइस रिएक्ट करे तो हम डेफिनेटली शॉर्ट करेंगे। सिंपल है, अगर फ्लैट ही ओपन हो जाता है और हम 370 360 ओके 22 370 360 इसके ऊपर सस्टेन हो जाते हैं, तो यहाँ पे आप एक बाइंग ट्रेड कर सकते हो। आपका टारगेट 450 से लेके 500 हो जाना चाहिए। जैसे ही 450 पे पहुँचो, टाइट ट्रेल करना या फिर मोस्ट ऑफ अपनी पोजीशन बुक कर लेना और फिर रिवर्सल के लिए देखना है उधर से, इस चीज़ को याद रखना है, राइट। तो गैप डाउन गैप अप मैंने सारे सिनारियोज डिस्कस कर लिए, बहुत ही बढ़िया मूव मिला है। ओके, बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी सिंपल है, वापस से अगर हम 600 के ऊपर सस्टेन हो जाते हैं, इधर 600 के ऊपर, तो यहाँ पे हम बाइंग करेंगे। टारगेट वापस से हम रख सकते हैं 48,800 48,900, यहाँ तक हम जा सकते हैं। इस एरिया में क्या करेगा वो देखना पड़ेगा। यहाँ से ये रिवर्सल लेता है तो इसमें भी शॉर्ट बनेगा, और अगर ब्रेक कर देता है देन ऊपर हम जा सकते हैं 49,150 तक। ओके, 49,150 तक। ना ये देखो, कल किसी ने मुझे बताया कि सर आप जो लेवल्स निकालते हो उसका रीज़न बता दो, तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसमें रीज़न बताने की कोई वो नहीं है, ये ऑर्डर ब्लॉक ही है। ठीक है, तो ये लेवल है, मतलब 265 से लेके 211, तो ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो इसमें कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने को है नहीं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करना है, तो वो प्लेलिस्ट पड़ा है, तो वो प्लेलिस्ट जाके देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फेयर वैल्यू गैप हम उसका लेवल कैसे निकालते हैं, हम ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें, ब्रेकर ब्लॉक कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें आपको समझ में उधर आ जाएगी। ओके, तो ये बैंक निफ्टी की बात है, बहुत ही मतलब ये साइडवेज रह सकता है, इसमें आई गेस ज़्यादा मोमेंटम नहीं आएगा, बिकॉज अभी ये रेंज में है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा मोमेंटम बिल्डअप होने में, ये टोटली पॉसिबल है। मिड कैप्स की बात करें, सिंपल है, मिड कैप्स में ना ये एरिया एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट बन जाएगा। वापस से ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बन के आ रहा है। ओके, ठीक है, ये आई गेस ये टेस्ट हो चुका है, तो हम थोड़ा अनटेस्टेड टेरिटरी ही मार्क करना पसंद करेंगे। ये भी टेस्ट हो चुका है, तो यहाँ से हम करेंगे। सिंपल है, तो ये मैंने आपका ऑर्डर ब्लॉक मिड कैप्स में भी ड्रॉ कर दिया है ना। अगर ये फ्लैट ओपन होके 11,200 के ऊपर सस्टेन करता है, 11,200 मतलब ये जो हाई लगा है इसके ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं, बिकॉज यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, सिंपल है, तो इसके ऊपर सस्टेन होना ज़रूरी है। 11,200 मैंने थोड़ा बफर रखा है, ये 160 180 के आसपास ये लेवल है। हम 11,200 के ऊपर सस्टेन होते हैं, देन यहाँ तक ऊपर जा सकते हैं, 11,350 तक ऊपर जा सकते हैं। सिंपल है। ओके, नाउ बड़ी फ्लैट ओपन होकर नीचे जाए, इस एरिया में मिले, बाइंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी ब्रेक करें, मैं यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ जब तक 11,000 के नीचे मुझे कोई प्राइस एक्शन नहीं दिख जाता। ओके, बिकॉज यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी है एकदम बड़ा सा, और 11,000 साइकोलॉजिकल लेवल का सपोर्ट भी है, तो इसके नीचे प्राइस एक्शन बना, प्राइस इस तरीके से कुछ जाना स्टार्ट करेगा, तब कुछ शॉर्ट का सोचेंगे, बाकी डिप पे इसको बाय ही करना है। ये फ्लैट ओपन होके हो, ये गैप डाउन ओपन होके हो, आपको इसमें देखना बाइंग के लिए ही है। ओके, सिंपल है। तो देखो, वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को शेयर किया करो, ठीक है, बिकॉज वीडियो में देखो व्यूज़ बहुत ही कम आ रहे हैं, इतना हम अच्छा एनालिसिस करते हैं बट व्यूज़ कम आ रहे हैं, तो शेयर करा करो वीडियोज़ को, जितने भी आपके ट्रेडर फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, जो भी करते हैं, आप उसको डेफिनेटली उनके साथ शेयर किया कीजिए। और आज रात को एक बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो आ रहा है, तो उसको आपको ज़रूर देखना है। मैं उसमें
मैंने बिल्कुल भी कोई कॉमन बात नहीं करी है। मैंने जो रूट कॉज है, हमारी साइकोलॉजी को जो इफ़ेक्ट करता है, जो हमारी डेली लाइफस्टाइल डेली रूटीन में इफ़ेक्ट करता है, उस चीज़ को मैंने उस पर डिस्कस किया है और किस तरीके से उसको रिकवर करना है, उसको इम्प्रूव करना है, वो सब चीज़ें डिस्कस की है। तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखना है। रात को 9 बजे वो अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग चेकआउट ज़रूर करना। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।